नमस्कार। आज की यह शुरुआत केवल एक साधारण अभिवादन नहीं है। यह उन करोड़ों धड़कनों की प्रतिध्वनि है जो वर्षों से एक स्थिर आशा के सहारे धैर्यपूर्वक आगे बढ़ती रही हैं। यह उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित एक विशेष प्रस्तुति है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे ऊर्जावान समय देश की प्रगति, उद्योगों की उन्नति और संस्थानों की मजबूती में लगा दिया। यह कथा केवल पेंशन की राशि की नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और गरिमामय जीवन की आकांक्षा की कहानी है। देश के विभिन्न हिस्सों में फैले ईपीएस 95 पेंशन धारक एक लंबे समय से अपनी परिस्थितियों में सुधार की उम्मीद लगाए हुए हैं। संगठित क्षेत्र में दशकों तक काम करने वाले इन कर्मचारियों ने नियमित रूप से भविष्य निधि और पेंशन कोष में योगदान दिया। उस समय उनके मन में यह विश्वास था कि सेवा समाप्ति के बाद उन्हें ऐसी आर्थिक स्थिरता मिलेगी जिससे जीवन का उत्तरार्ध सहज और सम्मानपूर्ण रहेगा। वर्षों का श्रम, अनियमित योगदान और व्यवस्था पर भरोसा, इन सब ने मिलकर एक भरोसे की नींव तैयार की थी। समय के साथ आर्थिक परिस्थितियां बदलीं। महंगाई ने दैनिक जीवन को प्रभावित किया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हुईं। दवाइयों, जांचों और उपचार का खर्च निरंतर बढ़ता गया। ऐसे परिदृश्य में निश्चित और सीमित पेंशन पर जीवन संतुलित रखना चुनौतीपूर्ण होता गया। कई वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी जरूरतों को सीमित किया। ये अपनी इच्छाओं को टाला और जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित किया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगें समय के साथ स्पष्ट रूप से सामने आईं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता जोड़े जाने की अपेक्षा और चिकित्सा सुरक्षा की आवश्यकता प्रमुख मुद्दों के रूप में उभरे। यह मांगें किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी गरिमा की प्रतीक हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित आय केवल आर्थिक सहारा नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता का आधार भी होती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में पेंशन धारकों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज रखी। झापन दिए गए, प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई और संवैधानिक दायरे में रहकर संवाद स्थापित किया गया। यह एक संयमित और संगठित प्रयास रहा जिसमें धैर्य और अनुशासन की झलक दिखाई दी। इन प्रयासों ने इस विषय को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया। आज स्थिति उस मोड़ पर दिखाई देती है जहां संभावित सुधार की चर्चा अधिक तीव्र हो गई है। नीति निर्माण से जुड़े सूत्रों में यह संकेत मिल रहे हैं कि पेंशन संरचना की समीक्षा गंभीरता से की जा रही है। वित्तीय प्रभाव, बजटीय संतुलन और दीर्घकालिक स्थिरता जैसे पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया समय लेती है, किंतु इसकी गंभीरता इस बात का संकेत है कि विषय को प्राथमिकता मिल रही है। न्यूनतम पेंशन को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करने का विचार केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल उत्पादन, निर्माण और सेवा में लगाया, ये उन्हें जीवन के उत्तरार्ध में स्थिरता और सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह भाव सामाजिक न्याय और अंतर पीढ़ी संतुलन का प्रतीक है। ईपीएस 95 योजना अपने समय में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कदम थी। लाखों कर्मचारियों ने इस योजना के अंतर्गत योगदान दिया। प्रारंभिक वर्षों में प्राप्त पेंशन पर्याप्त प्रतीत हुई, किंतु महंगाई के बढ़ते प्रभाव ने उसकी वास्तविक क्रय शक्ति को कम कर दिया। यही वह बिंदु है जहां संशोधन और अद्यतन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। संभावित पेंशन वृद्धि और महंगाई समायोजन की चर्चा ने पेंशन धारकों के बीच नई ऊर्जा का संचार किया है। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह केवल राशि में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि वर्षों के धैर्य का सम्मान है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार का हर कदम समाज के उस वर्ग के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक होता है जिसने अतीत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन धारकों के लिए नियमित और पर्याप्त आय अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा सुविधाओं की सीमित उपलब्धता और निजी उपचार की उच्च लागत उन्हें अतिरिक्त दबाव में डाल सकती है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को किराया, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक खर्चों का सामना करना पड़ता है। दोनों परिस्थितियों में पेंशन की राशि जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यह विषय केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है। कई परिवारों में वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन घरेलू बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इससे घर की आर्थिक स्थिरता मजबूत होती है। पर्याप्त पेंशन परिवार के अन्य सदस्यों पर वित्तीय दबाव को कम करती है और सामूहिक संतुलन बनाए रखती है। पिछले वर्षों में विभिन्न समितियों और विचार प्रक्रियाओं के माध्यम से पेंशन सुधार पर चर्चा हुई है। वित्तीय आकलन, दीर्घकालिक दायित्व और कोष की स्थिरता जैसे पहलुओं को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसी कारण निर्णय प्रक्रिया विस्तृत और बहुस्तरीय होती है। इस समय जो संकेत सामने आ रहे हैं वे यह दर्शाते हैं कि विषय पर गंभीर मंथन जारी है। पेंशन धारकों की एकता ने इस प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना लोकतांत्रिक प्रणाली की शक्ति को दर्शाता है। धैर्य के संयम और संगठनात्मक समन्वय ने इस मुद्दे को गरिमापूर्ण बनाए रखा है। यदि संभावित सुधार लागू होते हैं तो उनका प्रभाव व्यापक होगा। बढ़ी हुई राशि दवाइयों,
यानी पोषण और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित कर सकती है। आर्थिक सुरक्षा मानसिक शांति को बढ़ाती है और सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करती है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान सुदृढ़ होता है। तकनीकी दृष्टि से भी पेंशन वितरण प्रणाली में सुधार की संभावनाएं हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा सकता है। शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत कर वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित सहायता प्रदान की जा सकती है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जा सकती है। आज का परिदृश्य संभावित परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा दिखाई देता है। आधिकारिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। बजट और वित्तीय प्रावधानों पर विचार हो रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह समय संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का है। किसी भी अंतिम निर्णय की पुष्टि औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से ही होगी। इस लंबी यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा सहारा रहा है। संघर्ष ने इस विषय को जीवित रखा। संवाद ने इसे दिशा दी। उम्मीद ने इसे ऊर्जा दी। यह प्रस्तुति उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक समर्पित है जिन्होंने अपने जीवन की उपलब्धियों के साथ इस प्रतीक्षा को भी गरिमा से जिया। आने वाले समय में जो भी निर्णय होंगे ये वे सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के भविष्य को प्रभावित करेंगे। संतुलित और व्यवहारिक नीति निर्माण से न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित होंगी। यह विषय केवल आज का नहीं बल्कि कल की स्थिरता का भी है। अंततः यह कहा जा सकता है कि EPS 95 पेंशन का मुद्दा आर्थिक सुधार से आगे बढ़कर मानवीय संवेदनशीलता का विषय बन चुका है। वरिष्ठ नागरिक समाज की नींव हैं। उनका सम्मान और सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की परिपक्वता का प्रमाण है। संभावित सुधारों की दिशा में उठता हर कदम उस परिपक्वता की अभिव्यक्ति है। यह यात्रा अभी पूर्ण विराम पर नहीं पहुंची है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। धैर्य, संवाद और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हुए यह आशा की जा सकती है कि निर्णय ऐसे होंगे जो संतुलन, स्थिरता और सम्मान को सुदृढ़ करें।